देखिए, मैंने अभी यही बात की कि बलूचिस्तान के अंदर इतना ही मायूसी है। बड़े अफसोस की बात है, अभी तक 100 दिन यानी 3 महीने हुए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त इसी को ये इल्म ही नहीं कि बलूचिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नाम की चीज़ है। वहाँ पर दूसरी तरफ हमारे लापता अफराद, उनके ख़वानदान और लवाकिन, माएँ बहनें एहतजाज पे हैं। यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान और अखबारी सनत से ताल्लुक़ रखने वाले पेशावर सहाफ़ी, ऑकर्स ये एहतजाज पे हैं। आप जाएँ बाज़ारों में, उस्ताद एहतजाज पे हैं, ताजिर एहतजाज पे हैं। हमारे अज़ला में जाएँ, भूख और अफलास का जो है राज है, कैद साली है। और हुकूमत बलूचिस्तान आप देखें कि 3 से 4 महीने में ना तो कोई रोज़गार के ज़राए पैदा कर सके, ना कोई एक विजनरी वो जिसको कहते हैं कि दूरअंदेशी पर मबनी प्लान बना सके। गो के इस हुकूमत की रहनुमाई, हम हुकूमत में नहीं थे, हम अपोजिशन में थे, हमने इनकी बड़ी अच्छी रहनुमाई की। NFC के हवाले से, PSDP के हवाले से, कैद साली के हवाले से, इख्बारात के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से। बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान ने अपनी तारीख़ में इतनी स्लो मोशन हुकूमत कभी नहीं देखी, और ये इनका सिर्फ अब काम रह गया। अगर आप निकाल के देख लें, 100 दिन में कोई 360 ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की हैं। एवरेज दिन में 8 से 9 ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करते हैं। अज़ला में मुदाखलत है, लोगों को तंग करना है, और इस हुकूमत की सारी तवज्जो जो है वो उन कामों पे है जिनसे अवाम को रिलीफ़ नहीं मिल रहा, बल्कि अवाम के मसाइल और मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। तो ऐसी हुकूमत बलूचिस्तान को 86% गुर्बत से नहीं निकाल सकता। ऐसी हुकूमत बलूचिस्तान के 18 लाख नौजवानों को रोज़गार नहीं दे सकता। ऐसी हुकूमत बलूचिस्तान के ये जो हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे इंसानी हकूक़ से मुतासिर लापता अफराद के ख़ानदान हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसके हकूक़ के हवाले से, CPEC के हवाले से ये हुकूमत कोई भी पॉलिसी नहीं दे सकती और ना बना सकती है। मेरे ख़्याल में, मुझे भी यही लग रहा है कि शायद अनकरीब पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर निकल आएगा। फैसला हुआ अजान बस दादी वल्दा नाम पगे थे।